Okay, Indian Contract Act 1872 गवर्न लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो किस चीज़ से रिलेट करता है, वो हमारे लॉ से रिलेट करता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करता है। किस चीज़ से रिलेट करता है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये एक्ट किसने पास करवाया था? ब्रिटिश इंडिया में ये एक्ट पास हुआ था और ये इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है। ये एक्ट जो है वो पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है, होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। एक्ट कब आया था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1 सितंबर 1872 को। अप्लाई हुआ कहाँ पे? पूरी इंडिया में। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या क्या है? प्रपोजल हम क्या कहते हैं? प्रपोजल किसको कहते हैं? तो प्रपोजल सेक्शन 2A में है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा बताता है कुछ करने या कुछ ना करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रपोजल बोलेंगे, ठीक ना, जो कि सेक्शन 2A में है। सेक्शन 2A में क्या है? प्रपोजल है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इच्छा बताता है कि कुछ करें या ना करें, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रपोजल बोलेंगे। प्रपोजल दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है कि आप इस काम को करें या फिर ना करें। एक्सेप्टेंस क्या है? सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस है। जब दूसरा व्यक्ति उसकी प्रपोजल को सुन के क्या करता है? अपनी एसेंट रखता है, अपनी सहमति बताता है, हाँ मुझे मंजूर है या फिर नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस बोलेंगे। तो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट दैट द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। और एक्सेप्टेड प्रपोजल को हम क्या बोलते हैं? प्रपोजल एक्सेप्टेड को हम क्या बोलेंगे? प्रॉमिस बोलेंगे। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, जो कि सेक्शन 2B में है। पर्सन मेकिंग द प्रपोजल को प्रॉमिसर, जो पर्सन ऐसा व्यक्ति जो प्रपोजल को क्या कर रहा हो? बना रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉमिसर बोलेंगे। और जो उसे एक्सेप्ट कर रहा हो, जो उस प्रपोजल को क्या कर रहा हो? एक्सेप्ट कर रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉमिसी। एग्रीमेंट जो कि सेक्शन 2E में है, जो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एग्रीमेंट किसको बोलेंगे? जैसे कि दो व्यक्ति होते हैं एग्रीमेंट के अंदर, एक क्या होता है? एक होता है प्रॉमिसर, एक होता है प्रॉमिसी। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि प्रपोजल रखता है, दूसरा ऐसा व्यक्ति होता है जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट बोलेंगे। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। अच्छा, एग्रीमेंट के अंदर दो व्यक्ति होंगे तो वो दोनों कुछ अपने लिए कंसिडरेशन फिक्स करेंगे। कंसिडरेशन क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। एक व्यक्ति बोलेगा मुझे आपकी बाइक चाहिए, तो दूसरा बोलेगा मुझे इसके लिए इतने रुपए चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन बोलेंगे। तो ये है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। इन सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। नाउ void एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ की तरफ से क्या हो? इन्फोर्सिबल नहीं हो, जो लॉ की तरफ से मान्य नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे? void बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। कोई एग्रीमेंट है, उसको अगर लॉ की तरफ से इजाजत मिल जाती है तो क्या वो हो जाता है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो, लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, लेकिन नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स, और अदर्स इज नोन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन रहता है, इन्फोर्सिबल रहता है, लेकिन किसके ऑप्शन पे? पार्टीज के ऑप्शन पे, ना कि दूसरे के। ओके। इज एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट? इज एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट? क्या सभी एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब उसको लीगल ऑब्लिगेशन मिलता है। तो एन एग्रीमेंट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। सोशल हो सकते हैं, ओके, लीगल हो सकता है। सोशल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन क्या होता है? जो कि सोसाइटी से उठता है। सोशल एग्रीमेंट क्या होता है? गिविंग राइट टू सोशल ऑब्लिगेशन, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट कवर्ड अंडर IC 1872। और लीगल क्या होता है? कि एग्रीमेंट गिविंग राइट टू लीगल ऑब्लिगेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कवर्ड अंडर ICA। एग्जाम्पल क्या हो गया? एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन टू गो टूगेदर टू सिनेमा। दो पर्सन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हम लोग क्या करेंगे? सिनेमा देखने जाएंगे या फिर घूमने जाएंगे। ये सब क्या हो गया? हमारे सोशल नेचर का हो गया, सोशल एग्रीमेंट हो गया। अगर वो कोई भी पर्सन है उसमें से अगर नहीं जाता है, बोलता है कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। ओके, तो डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट हो गए। तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट किसके? हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट। उसके बाद एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है।
डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग क्या होता है एग्रीमेंट का? व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू व्हम इट इज गिवन, जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाए जिस पर्सन के लिए प्रपोजल रखा गया है तो उसको हम क्या बोल देंगे? एग्रीमेंट बोल देंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वन एन एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल हो जाए लॉ की तरफ से तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्रीमेंट में क्या क्या एलिमेंट है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी है। तो एग्रीमेंट क्या है? इन राइटिंग हो, जरूरी नहीं है। एग्रीमेंट क्या हो सकता है? ओरली हो सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? नॉर्मली रिटन में होता है, रजिस्टर्ड होता है, ओरली नहीं होता है लगभग। लीगल ऑब्लिगेशन क्या है कि लीगल ऑब्लिगेशन एग्रीमेंट में नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ओके, तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या होता है? वाइड होता है, या डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी हो सकता है और लीगल एग्रीमेंट भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? नैरो होता है, सिर्फ लीगली इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है? फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए और वॉइड नहीं होना चाहिए। अंडर सेक्शन 10 है, और जो कि सेक्शन 10 में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो क्या क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टी होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए उनके बीच में कि वो लीगल रिलेशनशिप को क्या करें? क्रिएट करें। लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। दो पार्टी मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक से तो होता नहीं है, दो पार्टी रहेंगे तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक क्या करेगा? ऑफर करेगा, दूसरा क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो दो पार्टी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। ऑफर क्या है? देयर शैल बी एन ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी, एक पार्टी की तरफ से ऑफर होना चाहिए, दूसरा पार्टी की तरफ से क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस होना चाहिए। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं होना चाहिए, यही बात है। और कॉम्पिटेंसी पार्टी होनी चाहिए, मतलब कि पर्सन जो है 18 साल से ऊपर का हो, साउंड माइंड हो, डिस्क्वालीफाइड नहीं हो लॉ की तरफ से। फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट कब होगा? जब कि वो कोएर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक से फ्री होगा। जब ये कंसेंट इन 5 चीज से फ्री होगा। कोएर्शन जो कि सेक्शन 15 में है, अंडर इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में है, फ्रॉड 17 में है, मिसरिप्रेजेंटेशन 18 में है और मिस्टेक 20, 21 और 22 के अंदर है। तो एक कंसेंट तभी फ्री होगा जब ये सब उसमें नहीं होंगे। ओके, तभी ये कंसेंट क्या कहलाएगा? फ्री कंसेंट कहलाएगा। इंटेंशन होना चाहिए उनका बीच कि वो लीगल रिलेशनशिप कैरी करें, ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक सोशल एग्रीमेंट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस होना चाहिए कि उस जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका कितना चांस है कि वो परफॉर्म हो सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कह दें मैं मैजिक से ये कर दूं तो वो क्या होगा? अवॉइड हो जाएगा। ओके, द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, राइटिंग, ये सब होना चाहिए। ऑफर क्या है? one person signifies to another his willingness to do or from abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of other. ऑफर कितने तरह के होते हैं हमारे? पहला क्या? जनरल ऑफर जो कि पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है। स्पेसिफिक ऑफर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे अपनी बाइक सेल करनी है, आपने कहा ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्पेशल ऑफर हो गया, जो कि कोई भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है या कोई भी स्पेशल पर्सन के लिए होता है। ओके, जनरल ऑफर क्या होता है? सभी के लिए होता है, पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है। यहाँ पे किसी भी स्पेशल पर्सन के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे सभी के लिए होता है। एक्सप्रेस ऑफर जो कि एक्सप्रेसली बोल के किया जाए, ओरली हो। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास इतने कॉटन है, कॉटन मुझे आपको बेचने हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सप्रेस ऑफर हो गया। इम्प्लाइड ऑफर क्या हो गया? जो कि गेस्चर से हो या कंडक्ट से हो, मतलब ओरली नहीं हो। इम्प्लाइड ऑफर जैसे कि स्टेशन पे क्या रहता है? कूली रहता है, उन्होंने वो क्या करता है? आपके सामान पिक करता है, तो आपको उनको पे करना पड़ता है। ये क्या हो गया? इम्प्लाइड ऑफर हो गया, बिना कहे। काउंटर ऑफर, one person to whom the offer is made does not accept the offer. काउंटर द कंडीशन, काउंटर ऑफर में क्या होता है कि ऑफरी के पास भी कुछ कंडीशन होता है जो कि सामने वाला को काउंटर करता है, उसके क्या करता है? उसके ऑफर को काउंटर करता है, उसको हम काउंटर ऑफर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हम मार्केट जाते हैं तो हम अगर कोई भी शॉपकीपर है तो वो बोलता है कि नहीं ये सामान 20 रुपये का, तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं मुझे ये 10 रुपये में चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? काउंटर ऑफर हो गया। क्रॉस ऑफर क्या है? टू ऑफर ऑफ सेम टर्म एंड कंडीशन क्रॉस इच अदर एट द सेम टाइम। तो क्रॉस ऑफर, दो ऑफर होते हैं सेम टर्म और कंडीशन को लेके, जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं।
स्टैंडिंग क्या आ गया, जो कि लार्ज टाइम, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या हो, ओपन हो, इसे हम कंटिन्यूइंग ऑफर भी बोलते हैं। इसेंशियल्स क्या, वैलिड ऑफर के एक्सप्रेस होना चाहिए, इम्प्लाइड होना चाहिए, जनरल और स्पेसिफिक होना चाहिए, लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये इतने टन ऑयल है मैं आपको दूंगा, लेकिन बताया नहीं गया कि यहाँ पे किस चीज़ का ऑयल देने की बात हो रही है। सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, रिफाइन ऑयल है, कौन सा ऑयल है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑफर सर्टेन नहीं है, ऑफर क्या हो जाता है, यहाँ पे वेग हो जाता है। तो ऑफर हमेशा क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफर, यहाँ पे ऑफर क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए ऑफिस से। ओके, ऑफर कैन नॉट नेगेटिव कंडीशन नहीं होना चाहिए। A mere statement of intention is not an offer. A person who attended the advertised place of auction could not sue for breach of contract if auction was cancelled. ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कहीं पे ऑक्शन होता है, ऑक्शन, और उसके बाद क्या होता है कि जो किसी भी वजह से वो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं सू कर सकते हो कि ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर जो इन्विटेशन टू ऑफर से अलग होता है, ये हम नेक्स्ट की वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, और फिलहाल के लिए अगर आपको बढ़िया लगा हो, समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।